Assalamualaikum students, today topic is 9.3 and that is convection. इससे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि जो हीट ट्रांसफ़र करती है डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स में वो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड, लिक्विड या गैसेस इन तीनों स्टेट में हीट एक ही प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 9.2 टॉपिक में हमने कंडक्शन को पढ़ा। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस था कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो अब हम कन्वेक्शन को देखते हैं। तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसेस में हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू होगी। और ये एक ऐसा मेथड है हीट के ट्रांसफ़र का कि जिसमें मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। सॉलिड की कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो सॉलिड्स में सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंतहाई करीब पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो जस्ट वो मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे जस्ट वो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड की कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो सॉलिड्स के जैसे लिक्विड में मौजूद एटम्स है मौजूद है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और गैसेस में और ज़्यादा डिस्टेंस होता है। गैसेस में जो मौजूद होंगी वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे इन लिक्विड्स और गैसेस में फिर कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, वहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए यहाँ पे एक वेदर बैलून की मिसाल लेते। तो बैलून के साथ एक बकेट लगी हुई होती है, तो यहाँ पे इसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे अब इसके अंदर बैलून के अंदर भी एयर फील्ड है और बाहर भी एयर फील्ड है। तो जब तक ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है बैलून, इसके अंदर और बाहर का जो एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर वो सेम होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको हीटअप करना शुरू करेंगे तो अब प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होगा। अब होगा कुछ यूँ कि जो हीट एक्चुअली जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको जब हीट मिलेगी तो उनकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, एक तो वो पहले ही एक दूसरे से दूर मौजूद थे, लेकिन जैसे उनको मज़ीद एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो वो और एक दूसरे से दूर भागेंगे, वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ जिसको भी चीज़ को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लाइटर होती है, वो कम डेंसर होती है, वो हल्की होती है। हल्की चीज़ हमेशा ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है। अब अपने लिक्विड्स में देखना है कि लिक्विड्स में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक बीकर लेना है, उस बीकर में आपने पानी फिल कर लिया। वो आपकी चॉइस है कि आप उसको हाफ फिल करते हैं, ठीक है, या 2/3 पोर्शन बीकर का पानी से फिल कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी कलर आप डाल दें, चाहे तो आप इंक के चंद ड्रॉप्स डाल दें या पोटाशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड है उसके 2-3 क्रिस्टल आपने इस पानी में डाल देने। अब इसको हीट अप करना शुरू कर देना। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको पोटाशियम परमैंगनेट, क्योंकि एक कलर कंपाउंड था, इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, डार्क पर्पल टाइप इसका कलर होता है। तो उसकी इन लाइनें से आपको नज़र आएंगी। ठीक है, एक पाथ सा बन गया। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने हीट किया तो जो बॉटम में पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनको एनर्जी मिली। ठीक है, और उनको एनर्जी मिली और वो गर्म हो गए। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है और हल्की चीज़ ऊपर को उठती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या, उन्होंने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और पानी के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनका टेम्परेचर अब क्या था, कम होना शुरू हुआ। ठीक है, वो ठंडे होंगे तो वो ठंडी चीज़ जो होती है वो हैवियर होगी। ठीक है, तो वो फिर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो यूँ आपको एक पाथ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली पाथ किसको शो कर रहा है, कन्वेक्शन के प्रोसेस को। नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है। वुडन ब्लॉक आपने लेना है, उसमें 2 जगहों पे आपने होल्स कर देने। ठीक,
अब इर्द गिर्द आपकी क्या हवा मौजूद है एटमॉस्फेयर में, तो आप इसको हीट करेंगे। अब इनिशियली जो इर्द गिर्द के ऊपर की हवा है, ठीक है, वो ठंडी होगी और वो नीचे की तरफ इस होल से नीचे मूव करना शुरू करेगी। जैसे ये हवा के मॉलिक्यूल्स इस कैंडल या जो भी आपने बर्नर रखा था इसके करीब से गुजरेंगे तो उसको गर्म कर देंगे। गर्म चीज़ हमेशा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक पाथ नज़र आ रहा होगा, तो इस पाथ को नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं कन्वेक्शन करंट्स का। अब करंट क्यों उसको नाम दिया गया? करंट बेसिकली क्या था? फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, यहाँ पे भी तो मोशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, ये मॉलिक्यूल्स की मोशन है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कन्वेक्शन करंट्स का, करंट का। हमने ये देखना है कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या यूजेस हैं कन्वेक्शन करंट्स के। कन्वेक्शन करंट को की प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो हीटर्स जो हम डेली लाइफ में विंटर्स में यूज़ करते हैं घरों में, चाहे वो कोल हीटर्स हो, इलेक्ट्रिक हीटर हो या गैस हीटर हो, तो उसमें कन्वेक्शन की प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हीटर में रॉड लगे हुए होते हैं, तो जैसे ही आपने हीटर ऑन किया, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हीटर के पास से गुजरेंगे, हीटर के रॉड के करीब से, वो उनको हीट मिलेगी, ठीक है, वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। फिर इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर से जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं हवा के, वो नीचे की तरफ आएंगे, यूँ मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगी। इस तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, तो ये भी हीटर्स ही हैं और जो बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट है लैंड और सी ब्रीज, ठीक है, जो एयर ज़मीन की तरफ चल रही है, ठीक है, या सी ब्रीज है, समुद्र की तरफ हवाएं जो चलती हैं, तो भी कन्वेक्शन के प्रोसेस ये को फॉलो कर रही है, वो एप्लीकेशन है। फिर उसी की एप्लीकेशन है आगे डे टू डे टेम्परेचर जो चेंज है या टेम्परेचर वेरिएशन आती हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो उसके पीछे भी लॉजिक या रीज़न क्या है? कन्वेक्शन करंट्स या कन्वेक्शन का प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि डे में टेम्परेचर कुछ और होता है, ठीक है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और रात का जो टेम्परेचर है वो रात हमारी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये डिफरेंस भी एक्चुअली कन्वेक्शन की वजह से। नेक्स्ट आगे जो एप्लीकेशन है वो सी ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज क्यों इसको कहते हैं, और ये सी ब्रीज दिन के दौरान ये सी ब्रीज क्यों चलती है? तो जब दिन में बहुत गर्मी होती है, आप देखते हैं कि जो लैंड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है, और पानी का टेम्परेचर इतना जल्दी इंक्रीज़ नहीं करता। तो इसके पीछे की जो रीज़न है वो इनकी है स्पेसिफिक हीट दोनों की। लैंड, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, लैंड की जो स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ी थी होती है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और जो पानी की स्पेसिफिक हीट थी वो थी 4800, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पानी की 5 टाइम्स ज़्यादा है लैंड की निस्बत स्पेसिफिक हीट। तो इसका मतलब क्या है कि ज़मीन को इतनी थोड़ी सी जो सॉइल को आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी और जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। जबकि पानी को क्या है कि पानी को 4200 हीट जब तक नहीं मिलेगी पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है। यूँ तो सूरज क्या करेगा कि पानी हीट को सूरज से एब्जॉर्ब करता जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कि जब तक वो 4200 जब उसको हीट नहीं मिलती उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो चूँकि जल्दी गर्म हो गई थी, जल्दी गर्म हो जाती है लैंड, तो लैंड के करीब का जो पोर्शन है जो हवा के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो भी गर्म हो जाएंगे और वो हल्का होकर ऊपर को उठना शुरू कर देंगे। और जो इर्द गिर्द का पोर्शन है सी का एरिया, पानी चूँकि वहाँ का टेम्परेचर डाउन है तो वहाँ से फिर जो हवाएं हैं वो खुश्की की तरफ या लैंड की तरफ चलना शुरू होती हैं, उसको फिर हम नाम देते हैं सी। नेक्स्ट हमें लैंड ब्रीज से रिलेटेड पढ़ना है कि लैंड ब्रीज की एप्लीकेशन है कन्वेक्शन करंट की, ठीक है। अब नाइट में हम देखते हैं कि लैंड जल्दी ठंडी होती है सी की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो इंतहाई कम है, यानी इसको इतने अमाउंट में अगर हीट मिल जाती है 810, एक थोड़ी अमाउंट है हीट की, तो वो इतनी जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है।
और फिर जो चीज़ जल्दी गर्म होती है वो चीज़ जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो नाइट पे जब टेम्परेचर कम होता है तो लैंड का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर कम हो, जबकि जो सी है वहाँ पे जो वाटर मौजूद है तो वहाँ पे दिन भर वो सूरज की हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहा है, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो जो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है वो चीज़ क्या होगी कि जो देर लगा रही है गर्म होने में वो ठंडा होने में भी देर लगाएगी। तो यूँ जो पानी का टेम्परेचर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा लैंड की निस्बत, ठीक है। तो फिर जो समुंदर के एरिया में हवा ऊपर जो हवाएं चल रही होंगी, ठीक है, वो हल्की होंगी। हल्की क्यों होंगी कि उसी टेम्परेचर की वजह से पानी का चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो ऊपर की तरफ उठेंगी, और जो लैंड का टेम्परेचर वो कम है तो वहाँ पे जो हवा चल रही होगी वहाँ उसका टेम्परेचर कम होगा, वो भारी होंगी। तो यूँ फिर लैंड से सी की तरफ जो हवाएं वो चलना शुरू कर उसको हम नाम देते हैं लैंड ब्रीज का, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ इक्विलिब्रियम चाहती है ना, जिस तरह हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा फ्लो करना शुरू करती है तो टेम्परेचर भी क्या है कि ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। तो यहाँ पे भी हवा क्या होगा कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है ग्लाइडर, ठीक है। ग्लाइडर एक एरोप्लेन है, स्मॉल एरोप्लेन है, आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जिसमें इंजन नहीं लगा होता, ठीक है। और इसमें आप इसको पैराशूट ये तरीके समझ लें। तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो इसमें बैठ सकता है, ठीक है, बेल्ट के थ्रू बेल्ट बांधा होता है इसमें ग्लाइडर। तो ग्लाइडर पायलट्स भी किस तरह से ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं तो उसमें भी कन्वेक्शन प्रोसेस है। अब होगा यूँ कि दिन में जब गर्मी होती है तो हवा का जो पोर्शन ज़मीन के करीब होंगे, हवा के जो लेयर्स, ठीक है, हवा, तो वहाँ से उनको हीट मिलेगी। अब हीट मिलेगी तो हल्की ऊपर की तरफ हवा के मोलिक्यूल्स उठना शुरू होंगे, और फिर साथ क्या होगा कि जो चीज़ हल्की होती है वो क्या ऊपर को उठती है, तो वो फिर और हवा की जो लेयर्स थी, ठीक है, जिनको हमने राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर, ठीक है, करंट का नाम दिया था, तो उनको थर्मल्स का नाम देते हैं। ये थर्मल्स फिर उसको मूव करवाती हैं ग्लाइडर्स को, ठीक है। तो हवा की जो मोशन है और बाकी मोलिक्यूल्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो वही ग्लाइडर्स को मूव करवा रही हैं अपवर्ड। फिर ये कि बर्ड जो इतनी देर हवा में मौजूद रहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह इतनी देर हवा में रह सकती हैं, क्या चीज़ है जो उनको ऊपर की तरफ ले जा रही है, तो भी एक्चुअली क्या है, कन्वेक्शन करंट ही है, ठीक है। तो हवा जब गर्म होगी तो वो उनको हेल्प आउट करती है ऊपर उठाने में, उनको मूव करवाने में। और देखिए अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कुछ बर्ड्स में जो कि इस प्रोसेस के थ्रू जो है ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह ईगल्स हो गए, हॉक्स एंड वॉल्चर्स, ठीक है, उकाबबाज और गिद्ध वगैरह जितने भी बर्ड्स हैं, तो इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं। और ये कन्वेक्शन का प्रोसेस ही है जो इनको उड़ने में मदद देता है, ठीक है।